फक्के पड़ गए, सूख सूख के आधी हो गई। 1 साल बीता, उसे बच्चे की याद आई तो चलती माता रानी की मूर्ति के आगे गए कि माँ अब वापस नहीं आऊंगी, अब जो दिखाना है वो तेरा काम होगा। हुआ क्या, मेरे भी भाव आ जाते हैं छुट्टी भाई, तो माँ होती है कि बाद 1 साल के फिर वही मेला आया है, बच्चे को ढूंढने माने कदम उठाया 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 है। असली माँ चली, इधर क्या हुआ, इस माँ ने अपना चक्र सुख घुमाया और राजू बाबरा कहता है हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो हल होगा जरूर। विश्वास अगर पक्का है, प्रहलाद को विश्वास था गर्म खंभे से भगवान आएंगे तो चैटी के रूप में दर्शन दी उसको, चीटी के रूप पूरे भक्तों भगवान की, क्योंकि संस्कृत में बात नहीं है विश्वास फलदायकम, विश्वास है तो विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई, कौन सी औरत जो उसको चुरा के ले गई थी, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना लाल पन संवर के लाई। असली माँ ने पहचान लिया, अपने पति से कहने लगी मुन्ना ये हमारा है, और झपक कर छीन लिया सोचा ना बेचारा। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली मिशन मेरा है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन के वह जल्दी से पुलिस आई है। अब सुनना कहानी असली यहाँ से शुरू होगी। शोरगुल सुन के वह जल्दी से पुलिस आई है, बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के जब माता अदालत पहुंची, जो असली माँ की वो बिना वकालत पहुंची। हजारों लोग इकट्ठे हो गए, बच्चा एक उसके हकदार दो, आज जज क्या फैसला देंगे। वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान 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 रहे। फैसला हो रहा है, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर, एक तो इसको एक इसकी गोद में रख दो। नकली माँ उठी कहने लगी लाओ तलवार जल्दी से तो टुकड़े कर दो। उस बच्चे की माँ उठी बोली जस्सा से मारो मत, मुझे मार दो, मैंने बड़े लाड़ प्यार से इसको पाला है। नकली माँ कहने लगी जल्दी से दो टुकड़े कर दो, और वो रो रही है मचाड़ खा खा के इसको मारो मुझे साहब। बोले तो क्या करूं,
नकली माँ कहने लगी जल्दी से दो टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। पूरी जस्ता मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो। मुझे इसका गम नहीं, मुझे इसका गम नहीं, दूर से तरह होगा। मारो ना मेरे बच्चे को एहसान तुम्हारा होगा। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी। उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला, नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। 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 इसीलिए तो कहता हूँ ये लाइन मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, जो सुना लाइव में। माही अम्मा, माही अम्मा, माही अम्मा, माही गंगा, माँ से है संसार की भक्ति, यही है माँ का प्यार। यही है माँ का प्यार। माँ का प्यार की जिसने सेवा करी, बच्चे से इज्जत चाहते हैं तो आपको अपने पिता की इज्जत करनी ही पड़ेगी। एक नगर में एक परिवार रहता था। एक दादा और एक उसका पोता, वो कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्यास प्यारा होता है। ध्यान से सुनना, तो ताली मत बजाना, मैं ले जाऊंगा। तो एक दिन दादाजी कोठरी में बैठे बैठे रो रहे थे। बच्चा पहुंचा, दादू दादू क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं बेटा। बोले बताना तो पड़ेगा, दोनों दोस्त थे आपस में। बोले क्या बात है? बोले सड़ती पड़ रही है, मेरे पास रजाई है नहीं। अपने पापा से बोला कोई रजाई हो तो दे जाए। पहुंचा, बोला पिताजी दादा रो रहे हैं, कोई रजाई हो तो दे दो, इतनी सारी रखी हुई है। नहीं दी उसने, वो रिश्तेदारों के लिए थी। तो अभी बाजार गया, एक पुराना कंबल ले आया, वो बच्चे को दे दिया। धीरे धीरे दादा को जाके बच्चे ने क्या किया मालूम है? घर में घुसा, अलमारी खोली, कैंची निकाली, 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा अपने स्कूल के बैग में छुपा दिया। सुबह हुई, जब उसके पिताजी उसे स्कूल छोड़ने चले तो बैग भारी पाया। बोले देखूं तो सही उसमें है क्या, और दिन तो हल्का रहता है। तो जैसे ही बैग खोला, वो टुकड़ा निकला, तो उस बच्चे में उसके पिता ने एक जोर का चांटा दिया। 2-4 चांटे मारे। बच्चा बोला डैडी क्यों मारा? बोले इसलिए तुझको मारा है, मैंने पूरा कंबल दिया था, मैंने आधा कंबल क्यों दिया? बोला बुरा मत मानना, ये आधा टुकड़ा उस दिन के लिए रखा है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मैं समझी जाऊंगी, जब तुम टुकड़ा करते हो। सम्मान चाहे सम्मान करेंगे, दुनिया में आपको ना अगर नाम करेंगे। कहे बाबरा मेरी बात खरी है, माता पिता की जिसने पूजा करी है, माता पिता की जिसने
अपनी माँ को मना, अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी, ले ले बाकी करते हैं। शाम को चौकीदार आवाज लगा देते हैं 7 बजे के बाद जो भी हो वो बाहर चला जाए, क्योंकि जिस किसी ने उस महाराज को देखने की कोशिश की है आज तक कुछ जीवित बाहर नहीं निकला या फिर पागल होकर निकला है। आइए सुनिएगा, हाथ खोल के बैठिएगा। ये सत्य घटना है 5000 साल से ऊपर, आज भी महाराज हो रहा होगा। और ठाकुर जी को 7 तालों में दरवाजे पे लगा के अंदर 16 श्रृंगार रखे जाते हैं, सबके सब बिखरे हुए मिलते हैं, पाँव का मीरा चवा हुआ मिलता है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। एक दिन की बात, भोले बाबा, देखिए सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा समाधि संपूर्ण करके जब आए कैलाश पर्वत पे तो कह दिया माँ आज इतना सच धज कर कहाँ जा रही हो? श्रृंगार कर रही थी माता। बोले प्रभु बताऊंगी नहीं। बोले क्यों? कि तुम्हारे दिमाग का कोई भरोसा नहीं। भस्मासुर को तुमने वरदान दे दिया, भस्मासुर ऐसा चेला निकला उसने तो पेट रही गई। बोले मुझे भी ले चल। बोले वहां पर बैन लगा हुआ है कि वहां पे औरत जा सकती है, आदमी नहीं जा सकता। तो भोलेनाथ बोले मुझे औरत बना। बोले कैसे बनाऊं महाराज, पहलवानों जैसा शरीर है, पकड़ लिए जाऊंगा। तो भोलेनाथ सिद्ध कर रहे हैं, माता बना कर रही है, यहीं से भजन शुरू होता है। और 3 बार तालियों के साथ चाहूंगा इसमें। आइए ये वाली ताली नहीं। ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे। यू बोले प्रभुरानी आप सुन ले भारी, ये बोले पुरानी बात सुन ले भारी, बोले पुरानी बात सुन ले भारी, ये बोले पुरानी बात सुन ले भारी। महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी। तो माता क्या बोली? नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाओगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी भोले मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं ले जाओगी बोले मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महाराज में जाती है नारी, नहीं ले जाऊंगी बाबा मैं पकड़ी जाऊंगी, महाराज में जाती है नारी। तो भोलेनाथ सिद्ध कर रहे थे, क्या बोले? अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा। चलने की करो ये बोले पुरानी बात सुन ले भारी, ये बोले पुरानी बात सुन ले भारी। ताली बजा दे। ओए शंकर भगवान। भोलेनाथ बोले देख तुझको ऐसे सजाना है जैसे मैं कहूँ। ओ गौरा प्यारी, ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, पहना दे मुझे प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से
तुम्हारे जटाजूड़ लटकी हैं, इनका क्या करूं? देवी भाई माता कह रही है जटाएं लटकी हैं, इनका क्या करूं? बोले देख ये काम कर, क्या जटाजूड़ का बना दे झूला, बना दे झूला, जटाजूड़ का बना दे झूला, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी माता बोली ओ गोरा जटाजूड़ का बना दे झूला, छोड़ दे चिंता सारी, मैं कैसे मानूं बात तुम्हारी? ओ बोले भंडारी, ओ बोले भंडारी, हो बड़े अनाड़ी, ओ तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी, बोलो सारी। बोलो शंकर भगवान। अब दूसरा पाठ शुरू हो रहा है। अब माता सोचने लगी भोलेनाथ हट, सुन तो लो महाराज। तो भोलेनाथ बोले विक्की भाई आज बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? बोले कोई सेवा नहीं है, हर पत्नी चाहती है कि कोई भी पति उसके संग में चले तो जरा इत्र भुलेल लगा के चले, ये शमशान की बदबू आ रही है महाराज तुम्हारे अंदर से। तो देखिएगा कैसे सजा रही है माता, सुनिएगा। एक लहरीदार चूनर माथे पर डाल के, जैसी माता ने चुंदरी भोलेनाथ को ओढ़ाई तो भोलेनाथ के नाग देवता ने अपनी मुंडी उठाई, चूंदर गई पीछे। तो माता हाथ जोड़ के बोली प्रभु जब ले जाऊंगी पहले अपने आइटम को संभाल कर उसको जब सजाऊंगी। इस भजन में एक बात आपको मालूम पड़ेगी, भोलेनाथ का यही से नाम निकला गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर नाथ महादेव जय हो। एक लहरीदार चूनर माथे पर डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, अरे भोला बन जाओ भोली बनने का के, भोला बन जाओ भोली बनने का के, भोला बन जाओ भोली बनने का के, भोला बन जाओ भोली बनने का के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली बनने का के, भोला बन जाओ भोली बनने का के। गले में है नाग काला, तुम जो चलोगे कहाँ पर रहोगे ये बिच्छू ये वाला। हाँ डमरू कैसे बजता है बजाइएगा। भोलेनाथ बोले इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। तो दोनों हाथ निकाल के उठा के घोड़ा बन जाओ भोली। भोला बन जाओ भोली निकाल के, भोला बन जाओ भोली निकाल के।
सबको रखूंगा मैं और झोले डाल के। भोला बन जाओ भोली भोली काल के। भोला बन जाओ भोली भोली काल के। भोला बन जाओ भोली भोली काल के। तो माता बोली सबको छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी। ये गंगा का पानी बोले ये गंगा का पानी। मर्दानी मर्दानी आवाज पिया जी कैसे करो सलामी। कैसे करो जनानी जनानी। बोले मैं वो भी चाल बदल लूंगा। बोले एक चीज नहीं बदल सकते। बोले क्या? नहीं, ये भी भोलेनाथ के अवतार है भैरवनाथ। बड़ा मत मानना। नहीं नहीं, इनका भाव है वो। देखिए भाव के वश में भगवान है। ये तो सब चलता रहता है। मेहनत करके आता हूँ जी ना, थोड़ी माँ मर गई, दूसरी बहन को बहनवाना, माँ को मामाना। वाह जी वाह। मेहरबानी खत्म हो गई बाबा। एक बार जोरदार तालियां। खाना नहीं खाया है ना, अभी एक दूसरी तो खाना खा लो, मना कौन कर रहा है? नहीं, बिल्कुल अब भाजी लगाने के बाद। हाँ, हाजिरी के बाद लंच में मैं जयपुर गया एक कार्यक्रम करके, अखबार वाले बैठे हुए तो सोच रहा था मुझे यार देखी दिल्ली से गया था। तो अखबार वालों ने पूछा राष्ट्रपति मैदान जाना है। बोले जाओ। किसने पूछा है? किसने मना कर दिया? बोले पता बता था। बोले ऐसे बोलो। चलिए हो गया लोग। सारी नजर तो मेरे शमशान में आकर के उतरती है। बोले इस बात को मानती हूँ। बोले तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बोले दिलो जान से भरोसा है, मगर इस मुरली वाले का कोई भरोसा नहीं है महाराज। राधे राधे ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। पार्वती की आड़ में भगवान घुस जाते। गुरु वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो पार्वती बोले प्रभु नाचो नाचो डांस करो। बोले हमसे नहीं आता डांस, हम पे आता है तांडव। एक पैर इधर तो एक पैर। कन्हैया ने देखा ये हमारी ग्रुप भी नहीं है, या कोई ना कोई जबरदस्ती से आई है, जबरदस्ती से। तो क्या हुआ? देख के भोले बाबा को देख के भोले बाबा को तब बोले हैं कन्हई। बोले हैं कन्हई। बोले हैं कन्हई। क्या बोले? देख के भोले बाबा को बोले हैं कन्हई। सब आई बिन घूंघट, सब आई बिन घूंघट, ये घूंघट में तू आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई। क्या बोले कि पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। गीत है बीएल के
शुक्र